हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए क्वेश्चंस। तो पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, तो हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। वैसे तो आज हम चलने वाले हैं, जो अभी हम स्टार्ट कर रखा था टॉपिक, जो वही स्टार्ट करेंगे, उसी के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो अभी हम उस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1/x³ dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें, वो भी समझ आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप, पहले ये माइनस वाली टर्म को उधर लेके जाना है 0 की तरफ। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1/x³ dx, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई dy। अब इसे dy ओवर dx की टर्म मिला है, dy ओवर dx। ठीक है, तो अभी हमारा चला जाएगा टर्म नीचे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1/x³ अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तो ये होगा हमारा, होगा नहीं होगा। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y/x इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 1/x³ अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ये होगा नहीं होगा, बताओ, होगा नहीं होगा, यही होगा। वैसे अगर आप इसे वाले टर्म को उठा के इधर लेके जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। इसके दो तरीके हो सकते हैं, तो मैं आपको सेकंड वाले से कराऊंगी। आपको सेकंड वाला तरीका थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। अगर हम इससे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो हम इसे करेंगे अपने सेकंड वाले मेथड से। हर क्वेश्चन के दो मेथड हो सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किससे करना चाहते हैं। अभी हमें ये दिख रहा है, ठीक है। क्या मैं इस एक्स स्क्वायर वाई को दूसरी तरफ लेके जा सकती हूँ? यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1/x³। ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, बताओ, कर सकती हूँ ना। अब क्या मैं इस एक्स वाई स्क्वायर को इधर लेके आ सकती हूँ? ला सकती हूँ। एक्स स्क्वायर वाई dy ओवर dx माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 1/x³। होगा नहीं होगा, ये बताओ, होगा नहीं होगा। अब क्या हम ये जो हमारा t इज इक्वल टू y³ मान से जो हम हमेशा लेट करते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। इसमें हमने बिल्कुल अलग मेथड लगाया है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, dt ओवर dx लेंगे dy, बताओ, dx लेंगे dy, इसमें हम लेंगे dx इज इक्वल टू 2y dy ओवर dx। होगा नहीं होगा, बताओ, यही होगा ना। अब हम क्या, ये जो हमारी टर्म है, इसे उठा के दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं, इसे चेंज इस वजह से पुट कर सकते हैं ना। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। हम इस 2 को इधर ले आएंगे, पहले 1/2 dt ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 तो है नहीं, y dy ओवर dx। आप इसे नोट कर लो, ठीक है। देन हो गया। ऊपर का रफ कर रही हूँ मैं। अब ये जो हमारी y है, y dy ओवर dx, हम इस पूरी टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 dt ओवर dx होगा। अब हमने y स्क्वायर को t माना था, यानी कि माइनस एक्स
टी, होगा नहीं होगा, यही होगा। अब इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर 1 बाय एक्स क्यूब, यही होगा। हमने टी अलग लिखे, टी इज इक्वल्स टू बाई स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, डी वाई डी टी ओवर डी या डी वाई ओवर डी, जो भी इस तरह की टर्म है वो अकेली होनी चाहिए। अब पहले हम इसे अकेला करेंगे, यानी कि डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर और 2 को कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला एक्स, हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू माइनस ये वेट माइनस 2 ई की पावर 1 बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, यही होगा। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, ये अब हमें दिख रहा है क्वेश्चन की भाई अब हमारा ये नॉर्मल तरीके से आ गया कि अब हम इसे अपनी नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, ई की पावर माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस 2 लॉग एक्स, ठीक है, ई बेस एक्स। अब ई बेस एक्स से ये एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर, हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू ई की पावर 1 बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये होगा नहीं होगा बताओ, यही होगा ना। इसमें कोई ऐसी चीज हुई है, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, थोड़ा सा हट गया, तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिख लेना आपने, ठीक है। ये टी को हमने रिप्लेस कर दिया वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 ई की पावर 1 बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा। अब ये जो हमारा, अब क्या हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर कोई सब्स्टिट्यूट करके, या फिर हम इसमें आइलेट लगा के कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं? नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। अभी पहले हमें इसलिए करना पड़ेगा थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। हम लेट v इज इक्वल टू 1 बाय एक्स क्यूब कर सकते हैं, नहीं। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा नहीं बताओ, डिफ्रेंशिएशन यही होगा ना। ये हमारी टर्म आ रही है एक्स की पावर 4, अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 3 डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स की पावर 4 डी एक्स। क्या ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वाले टर्म से? कर सकते हैं। तो आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे क्या करेंगे। डन। 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 अब हमारा एक नया पार्ट है। अब हम इसे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली टर्म तो टी से सब्स्टिट्यूट हो गई, टी, और ये वाली ये टर्म और ये टर्म डी वी से हो गई हमारी माइनस 1 बाय 3 डी वी, ठीक है। ये हो गई नहीं हुई? हो गई ये हमारी प्लस सी। अब बताओ इसमें कुछ ऐसा आया हटके? ये स्टार्टिंग में था, तो आपको स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 ई की पावर वी प्लस सी, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 ई की पावर 1 बाय एक्स क्यूब प्लस सी। ये होगा आंसर? नहीं होगा बताओ, यही होगा ना। इसमें स्टार्टिंग का मेथड आया, वो आपको याद रखना पड़ेगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें, ये आंसर एकदम आपका करेक्ट है, इसमें थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर करके आप इसे और आगे कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे भी छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप चाहें 3 को इधर ले जाए, 3 वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ई की पावर 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सी। ये भी कर सकते हैं, दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। तो आप पहले इसे नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे करेंगे। डन। डन हो गया। तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई, ई की पावर x माइनस ई की पावर y। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम e की पावर x और e की पावर x माइनस y को अलग अलग लिख सकते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर y, ई की पावर x माइनस ई की पावर y। ये आ रहा है। आगे हम ई की पावर y को इधर उठा के लेके जा सकते हैं। ई की पावर y dy ओवर dx इज इक्वल टू, हमने ई की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x ई की पावर y। हम भी इन दोनों टर्म्स को एक्स वाई करके लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। पर अभी हम इसे लेके जाएंगे इस तरफ, ई की पावर y dy ओवर dx माइनस की जगह ये माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, ई की पावर x ई की पावर y। होगा नहीं होगा, ई की पावर 2x। ये आ रहा है हमारा। बताओ ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज चलेगी भाई नहीं हम तो इसमें कुछ और भी लगा सकते हैं। यही कर सकते हैं हम इसे। अब क्या हम e की पावर y को t मान सकते हैं, पुट t इज इक्वल्स टू ई की पावर y dt ओवर dx इज इक्वल्स टू ई की पावर y dy ओवर dx। अब हम इस पूरी टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt ओवर dx प्लस ई की पावर y को t से कर देंगे, ई की पावर x t इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x। ये आ रहा है हमारा। अब पहले आप इसे नोट करो, फिर हम आगे का करेंगे। डन डन। अब ये जो हमारी टर्म है, अब हमें इसे इसका निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकलेगा, ई की पावर x का, ई की पावर x dx इट मीन्स ई की पावर x। ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम ई की पावर x इंटू टी इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x dx प्लस सी लिख सकते हैं। अब हम इस t को रिप्लेस कर देंगे ई की पावर y से, ई की पावर y ई की पावर x इज इक्वल्स टू। अब आप बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है कि भाई हाँ हम इस तरह से इसको मान के कर सकते हैं। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? अभी कुछ नहीं दिख रहा, अभी मैं बताऊंगी। इसमें सबसे पहले आप इसको ऐसे ही लिख लो, पावर ई बेस एक्स डी एक्स प्लस सी। अभी हमारा मेन काम था, अभी हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है, कर दिया। अब हम क्या v इज इक्वल्स टू ई की पावर x मान सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ई की पावर x मान सकते हैं। अब हम इसे dv ओवर dx इज इक्वल्स टू ई की पावर x dv इज इक्वल्स टू ई की पावर x dx। ये आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ। अब क्या आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, बताओ, कर दोगे या नहीं? कर सकते हैं हम। इसमें e की पावर b आ जाएगा ऊपर, जब हम इसे लिखेंगे e की पावर y e की पावर x ही आ जाएगा हमारा। इस e की पावर x में से एक x तो चला गया, उसके साथ यहाँ पे हो जाएगा b,
ये 2 है ना, सॉरी, ये जो e की पावर x 2x है, इसे हम e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकते हैं, एक e की पावर x तो इसके साथ चला गया और एक e की पावर x को हमने लिख लिया b, और e की पावर x जो यहाँ पे उसके लिखा है e की पावर b इंटीग्रेट dx प्लस c। अब आ गए, अब हम इसमें आइलेट लगा सकते हैं, ये सेकंड होगा, ये होगा फर्स्ट, ठीक है। e की पावर y इज इक्वल्स टू b इंटीग्रेट e की पावर b, ये हो जाएगा dv माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट d ओवर dv e की पावर v dv, ये हो गया आपका। अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। डन डन, अब हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, e की पावर y e की पावर x इज इक्वल्स टू v e की पावर b हो जाएगा। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कुछ बचेगा 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर b dv प्लस c, ठीक है। e की पावर y इज इक्वल्स टू v e की पावर b माइनस e की पावर b प्लस c, e की पावर b को हम सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं, तो अब हम इसे लिख देंगे e की पावर x, ठीक है। e की पावर y e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या हम इसमें से e की पावर x को कॉमन e की पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आप टर्म देख लो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको 2 आंसर बताती हूँ, अगर आप उन दोनों में से कहीं पर भी छोड़ दो, वो आपकी चॉइस होती है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आंसर कोई सा भी आपका गलत कोई नहीं काटेगा, तो आप इसे नोट कर लो। 2-3 स्टेप बचे हैं इस क्वेश्चन के। डन डन, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है dy ओवर dx माइनस y 10x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस का sec x, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनमें क्या था, अगर y की पावर n कुछ भी उस तरफ है तो उसे उठा के इधर ले आओ, यही था। यहाँ पहले का 1/y स्क्वायर dy ओवर dx माइनस 1/y 10x इज इक्वल टू y sec x। अब क्या आप लेट 1/y को t मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये तो पढ़ा, बीच में 2 क्वेश्चन आए थे जो थोड़े हटके थे, बट बेसिकली सारे क्वेश्चन है तो ये t इज इक्वल टू 1/y dt ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/y स्क्वायर dy ओवर dx, ठीक है। अभी माइनस उधर ले जाएंगे, माइनस dt ओवर dx इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर dy ओवर dx होगा, ठीक है। अब आप उस पूरी टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, d माइनस dt ओवर dx माइनस t 10x इज इक्वल्स टू माइनस sec x। अगर हम इस पूरी में से माइनस कॉमन निकाले तो माइनस सब जगह से हट जाएगा, ठीक है। dt ओवर dx प्लस t 10x इज इक्वल टू sec x, ये हुआ। अब आपको निकालना है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकालेंगे, इसमें निकलेगा 10x का e की पावर i डॉट f e की पावर, आप मैं इसे ऊपर कराऊंगी, आप पहले से ही नोट कर लो, ठीक है।
डन। टी इज इक्वल्स टू 1/y नेट। ये याद रखना है, ये मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, बस वही रीजन है याद रखने का और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमें, e की पावर 10 x का dx। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, log sec x, ठीक है, log e बेस sec x। यही होगा नहीं होगा, ये आप 12th में पढ़ के आए हैं, कोई अलग से नई चीज उजागर नहीं कर रही हूँ मैं, तो ये मत सोचा कहाँ से आ गया, होम में पढ़ो जाके sec x, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, t इंटू sec x इज इक्वल्स टू sec x इंटू sec x dx प्लस c। t की वैल्यू क्या है, sec x बाय y इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx प्लस c। ये होगा नहीं होगा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं बताओ, आगे क्या कर सकते हैं बताओ। आगे हम इसे कर सकते हैं, इसका सिंपल इंटीग्रेशन sec x अपॉन y sec स्क्वायर x का 10x प्लस c। होगा नहीं होगा बताओ, यही होगा ना। तो अभी आप इसे नोट कर लो, अगर आप इस आंसर को यहाँ तक करते हैं आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें y की मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इतना आंसर एकदम आपका करेक्ट है, क्योंकि बुक में आपको दिखेगा कि यहाँ पे माइनस दे रखा है, उसने माइनस प्लस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उन्होंने कुछ और लेट कर लिया, बट ये आंसर एकदम करेक्ट है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि आप तो उन्होंने -1/y को लेट कर लिया और t, तो बस ये उसका फर्क है। sec x इक्वल्स टू y 10x प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर है, तो आप इसे नोट कर लो। डन। तो गाइस बस आज का इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपने कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज का इतना ही, अपने घर पे आप हेल्थी रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।